नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 6 में। आज हम लोग हिंदी में हमारी जो पहली इकाई थी उसका स्वाध्याय किया था। अब उसका पहला ही प्रश्न हमारे बीच में बचा है, जो कि प्रश्न 6 है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। आप सब लोग को पता है कि संज्ञा क्या है, आप लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। आप अगले धोरण में उसको पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको इसको एक बार और याद दिलाती हूँ। ये सब जो वाक्य लिखे गए हैं उनमें से आपको जो भी संज्ञा है उसके नीचे क्या करना है, रेखांकित यानी कि लाइन करनी है। तो संज्ञा किसे बोलते हैं, तो कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को प्रकट करने वाला शब्द उसको संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति को दिखाया गया हो, या फिर कोई वस्तु दिखाई गई हो, क्या कोई स्थान यानी कि कोई जगह बताई गई हो, कोई भाव यानी कि कोई दुखी होता है, खुश होता है, ऐसे सब कुछ भाव। तो जो भी ये सारे शब्द हमारे बीच में जो भाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, या कोई व्यक्ति दिखाते हैं, या कोई वस्तु दिखाते हैं, कोई स्थान दिखाते हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सारे शब्दों को जो भाव प्रकट करता है उन सारे शब्दों को क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, संज्ञा। हमारा जो वाक्य होता है, अगर हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो वह संज्ञा के बिना अधूरा होता है। ऐसे ही कुछ वाक्य बनते नहीं है, सभी वाक्यों में भाव होता है, संज्ञा होती है, इसी से वाक्य हमारे पूर्ण होते हैं। तो भाव किसे, संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाला जो भी शब्द होता है उसको हम संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाला जो भी शब्द होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब हम लोग ये जो हमारे 5 वाक्य दिए गए हैं उसमें जो भी संज्ञा है उसमें हम रेखांकित करेंगे, यानी कि जो भी शब्द उस संज्ञा प्रकट करता है उसके नीचे हम लोग लाइन करते हैं। तो हमारा पहला शब्द वाक्य है कि पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। ये जो हमारा पहला वाक्य है उसमें क्या बताया गया है, कौन सी संज्ञा होगी जो हम इसके नीचे लाइन कर सकते हैं, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें संज्ञा प्रकट करता है। किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, हाँ, क्या है, पूजन। क्या है, पूजन। तो पूजन किसका, व्यक्ति का नाम है, तो ये एक संज्ञा हुई। तो हम इसके नीचे लाइन करेंगे। आप भी कीजिएगा अपनी इस बुक में। जो पूजन है वो व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम हमें बताया गया था कि जो भी प्रकट करता है व्यक्ति का नाम उसे संज्ञा बोलते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा शब्द है जो भाव प्रकट करता है, तो कि परीक्षा। क्या, परीक्षा। तो यहाँ पे भी लाइन कीजिए, परीक्षा। पूजन और परीक्षा ये दोनों इस वाक्य में भाव संज्ञा है। दूसरा वाक्य है, सब अंबाजी जा रहे थे। सब अंबाजी जा रहे थे। अब इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो संज्ञा प्रकट करता है, भाव प्रकट करता है, तो किसी स्थान बताया गया है। स्थान का लिखा है ना कि स्थान हो तो उसको भी संज्ञा ही कहते हैं, स्थान का भाव। तो क्या है स्थान, अंबाजी। और सब लोग जानते हैं ना अंबाजी का जो मंदिर है अंबाजी में, वो अंबाजी। तो इस वाक्य में अंबाजी वो स्थान प्रकट कर रहा है, इसलिए वह क्यों। हमारा तीसरा वाक्य है, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो इस वाक्य में क्या बताया गया है, किसे संज्ञा कहेंगे हम लोग, क्या, वस्तु बताई गई है। वस्तु क्या है, गुलाब। गुलाब यानी एक चीज हुई ना, तो एक गुलाब है। और दूसरा क्या है, फूल। क्या है, फूल। तो ये दोनों हमारी संज्ञा हुई। हमारा चौथा वाक्य है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय की चढ़ाई
बहुत कठिन थी। तो इसमें स्थान दिखाया गया है ना? कौन सा स्थान है? तो कि हिमालय। तो ये हमारी संज्ञा हुई हिमालय। और दूसरा क्या है? तो कि चढ़ाई। क्या है? चढ़ाई। ये चढ़ाई, चढ़ाई यानी कि जो हम ऊपर चढ़ते हैं। तो हिमालय और चढ़ाई ये दोनों क्या हुई? संज्ञा हुई। हमारा 5वां वाक्य है, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? किसके नीचे हम लाइन करेंगे? तो कि बिल्ली। एक प्राणी हुई तो ये बिल्ली हमारी संज्ञा। दूसरा क्या है? दूध। दूध यानी कोई वस्तु हुई। तो ये सारे पहले वाक्य में पूजन और परीक्षा ये दोनों संज्ञा है। दूसरे वाक्य में अंबाजी, तीसरे वाक्य में गुलाब और फूल, चौथे वाक्य में हिमालय और पढ़ाई, और पांचवें वाक्य में बिल्ली और दूध। ये सारी हमारी संज्ञा है। ऐसे जो भी वाक्य हो इसमें अलग अलग तरह के व्यक्ति, स्थान, वस्तु के भाव प्रकट करने वाले जो भी शब्द होते हैं उसको संज्ञा बोलते हैं। आपको ये सारे संज्ञा का समझ आ गया? आपको ये प्रश्न जो है वो आपकी नोटबुक में आपको 2 बार लिखने हैं। कितने बार लिखने हैं? 2 बार। ठीक है। अब हमारा 7वां प्रश्न है कि अंदाज अपना अपना, यानी कि अपने जो विचार होते हैं उसको हमें प्रकट करना होता है। तो इसमें लिखा गया है कि यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? इससे चर्चा कीजिए। कि इस कहानी में हमें बताया गया था कि दयालु शिकारी, उसकी कहानी हमने समझी थी ना? तो उसमें जो शिकारी था उसको दया हो गई, उसको हिरनी के प्रति उसको दया भाव प्रकट हुआ था। तो यह पूछते हैं कि यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? तुम भी उसी शिकारी की तरफ दया भाव रखते या फिर हिरनी का शिकार करके उसे ले जाते? क्या करते? तो आप लोग अपनी अपनी तरह से अपने जो भी विचार हो वो अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है।